तो बता दूं कि हजारीबाग के लिए एक बहुत बड़ी खबर है आपको सामने निकल कर आ रही है। इसलिए बता रहा हूं कि 31 दिसंबर रात करीब 1:30 बजे हजारीबाग से 3 कैदी फरार हो गए थे। आपको सभी को मालूम होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं जनदर्पण न्यूज 24। अभी मैं इस वक्त पहुंचा हूं हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग। आपको बता दूं ये 3 कैदी फरार हो गए थे। एक था देवा भुइयां, राहुल रजवार, जितेंद्र रवानी। आपको बता दूं यही वो जेल है, यहीं से वो कैदी तीनों फरार हो गए थे। अब कैसे फरार हो गए थे आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इतिहास का बात है। आपको बता दूं इतिहास एक रचने वाला था लोकनायक जयप्रकाश, ठीक है। उसके बाद ये तीनों कैदी फरार हो गए। कैसे फरार हो गए? पहले बाथरूम से लोहा काटा, लोहा से एक हुक बनाया, हुक बना करके उसके बाद एक बेडशीट होता है, बेडशीट का रस्सी बनाया गया। उसके बाद बाउंड्री में लगाया, बाउंड्री से फांद करके वो निकल गया। अब निकल करके पहले सिंदूर गया, सिंदूर से होते हुए चाक जैसे तैसे पहुंचा टोटो बाइट करके। उसके बाद वहां से फिर अपना जैसे भी जाना रहा महाराष्ट्र लोग चला गया। उसके बाद हजारीबाग पुलिस भी कहीं पीछे नहीं रहा। हजारीबाग बोले तो एसपी अंजनी भी पीछे कहीं नहीं रहा। आज वो भी ऐसा करके दिखलाए, एक इतिहास बन गया है। वो तीनों कैदी जो है सो आज हजारीबाग के लिए बोला जाए तो हजारीबाग पुलिस के लिए बहुत बड़ा इतिहास बन गया कि वो तीनों कैदी पकड़े गए। फिलहाल आइए हम जानते हैं हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन से कैसे ये लोग पकड़ा गया। आप लोग को पहले से ज्ञात है कि 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहां से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार। ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। क्योंकि ये जो सेंट्रल कारा है जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। इसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम, उसका डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा। उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोर्ट में से इनको 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया और फिर इनको अब न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। भागने के बारे में इन लोगों ने वहाँ अपने वार्ड का जो रॉड था उसको काटा था और फिर चारदीवारी को फांद करके भागे थे। इनको बरामद करने में हम लोगों को जो 10 दिन का समय लगा, तो चूंकि इनके पास कोई भी मोबाइल नहीं था और कोई टेक्निकल इनपुट जल्दी जनरेट नहीं हो रहा था, तो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया। तीनों टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती रही और जो इनका भागने का रूट भी था, तो जेल से निकलने के बाद ये चाक गए, चाक के बाद गोरहर गए, फिर ये तिलैया गए, तिलैया के बाद गया गए, क्यूल गए। तो ये कई जगहों पे अपना लोकेशन चेंज करते रहे। फिर ये फाइनली एक पुणे के पास में एक गोंड करके स्टेशन है, तो गोंड स्टेशन गए। तो हम लोगों ने लगातार इनको ट्रेल किया और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिस ईंट भट्टा से इनको बरामद किया गया, वहां भी ये सिर्फ 1 दिन पहले पहुंचे थे और अगले दिन सुबह में ही वहां से निकलने की भी इनकी प्लानिंग थी। तो हमारी टीम बहुत सही समय पे वहां पहुंच पाई, इसीलिए हम लोग इनको बरामद कर पाए। वरना क्योंकि उसमें तीनों लगभग साथ में था, पहले देवा भुइयां एक जगह था और बाकी दोनों थे, तो हम लोग तीनों को बरामद किए। तो बड़ा सही टाइमिंग के साथ और कंप्लीट जो इनका ट्रैक था उसको ट्रेल कर पाने के कारण हम लोग इनको तीनों को बरामद कर पाए। नहीं, हमारी टीम यहाँ से गई थी और हमारी टीम ही यहाँ से लेकर आई है इनको। बाहर से अभी तक मदद मिली है ऐसा नहीं पता चला है, बट फिर भी हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे और अगर किसी का संलिप्तता आता है तो उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। अभी तक ये कहना उचित नहीं रहेगा। जेल प्रशासन और जो अन्य बिंदुओं पे जो है वो अनुसंधान और जांच में अगर कुछ बात आती है तो आपके समक्ष भी रखेंगे और हम लोग उस पर एक्शन भी डेफिनेटली लेंगे। जी बिल्कुल, जितनी भी सुरक्षा में इस घटनाक्रम के बाद अब ये उजागर हुआ है कि किन किन चीज़ों को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली अवगत भी कराएंगे जेल प्रशासन को और उचित फोरम के माध्यम से, प्रॉपर चैनल से हम लोग उसको इंश्योर भी कराएंगे कि जो भी लूप होल्स अगर हैं तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे। जेल में जो लोग भी कैदी होते हैं वो अपने परिवार के टच में रहते हैं और ये उनको सुविधा दी जाती है। तो तीनों अपने अपने परिवार के कई लोगों के संपर्क में तो पूर्व से ही थे ही। भागने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया था और ये तो एक नेचुरल प्रोसेस ही है। तो इन बिंदुओं पर भी हम लोगों ने जांच किया था, जैसे कि जो मैंने बताया कि जो पूरी टीम काम कर रही थी वो सभी बिंदुओं पर जांच कर रही थी।